हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हायर जीकेजीएस में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को साहित्य क्षेत्र में देने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार को पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। पर हमारा आज का टॉपिक है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार। फ्रेंड्स, हमारा पहला पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना जो हुई थी, यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी, पुरस्कार के देने की जो शुरुआत हुई थी सन 1954 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। फ्रेंड्स, यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, यानी यह जो पुरस्कार है भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्र की सेवा जो करता है उसी के लिए इसका पुरस्कार दिया जाता है। अगला यहाँ पे, इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। यानी भारत रत्न पुरस्कार को 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, किस किस क्षेत्र में इसका योगदान है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार एक वर्ष में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है, यानी एक वर्ष में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है, उससे अधिक लोगों को यह पुरस्कार दिया नहीं जा सकता है। प्रथम पुरस्कार व्यक्ति जो है, प्रथम पुरस्कार से जो पुरस्कृत व्यक्ति जो है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसी समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कृत कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही इसका सही आंसर होगा। प्रथम महिला पुरस्कारित, प्रथम महिला जो पुरस्कार है जो इंदिरा गांधी को दिया गया था, 1971 ईस्वी में दिया गया था इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार, जो प्रथम महिला पुरस्कार थी। प्रथम युवा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न, जो 2014 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला हम लोग चलते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था सन 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था। संस्था, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा, स्वीडन की जो नोबेल फाउंडेशन है उसके द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। पुरस्कार की जो राशि है जो कितनी है? 10 लाख रुपया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के भी क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र को पहले से, यानी 1901 से जब स्टार्ट हुआ उस समय से अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा गया था। 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 1968 ईस्वी में। अगला है यहाँ पे प्रथम भौतिक पुरस्कार। प्रथम भौतिकी पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार किसको मिला था? विल्हम कॉनरैड रॉटजन को। प्रथम रसायन शास्त्र पुरस्कार किसको मिला था? जैकोबस हेनरिकस वान हॉफ को। प्रथम रसायन शास्त्र जो पुरस्कार था किसको मिला था? जैकोबस हेनरिकस वान हॉफ को। प्रथम साहित्य पुरस्कार, साहित्य का जो पुरस्कार है किसको मिला था? प्रथम सूली प्रुधोम, किसको मिला था? सूली प्रुधोम जी को मिला था। अगला है प्रथम शांति पुरस्कार। शांति के लिए जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? हेनरी डुनांट फ्रेडरिक पासी। किसको दिया गया था? हेनरी डुनांट फ्रेडरिक पासी को यह पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। अगला है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों के शेयरिंग में दिया जा सकता है, यानी 3 लोग मिल करके एक साथ जो काम करेंगे उसके शेयरिंग में दिया जा सकता है यह पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय के जो है लिस्ट यहाँ पे मैंने जाकर लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी टैगोर नहीं, यहाँ ठाकुर होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 ईस्वी में।
कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में। सीबी रमन को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में सीबी रमन को। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था सन 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में शांति के लिए दिया गया था मदर टेरेसा को। क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था, चिकित्सा के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को। अगला है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में पुरस्कृत किया गया था नोबेल पुरस्कार से। फ्रेंड्स, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जो है यहाँ पर नाम हमने लिख दिया हमने। कौन कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जो नाम है क्या क्या है? मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर। यानी ये जो सभी जो हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? 1961 में स्टार्ट की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की। पुरस्कार राशि जो है 11 लाख है। पुरस्कार की जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 11 लाख नकद दी जाती है। 11 लाख रुपए नगद दी जाती है। प्रथम पुरस्कृत व्यक्ति है शंकर कुरूप, जिनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। प्रथम महिला पुरस्कृत ज्ञानपीठ के लिए है प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था। इनको क्या दिया गया था इन लोगों को? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाषा यानी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। क्या है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी शुरुआत जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी 1958 ईस्वी में की गई थी। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शांति और समाज सेवा के क्षेत्र में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार जो है किनको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार किनको दिया गया था? विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। इसे यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला है साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी सन 1955 में, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी 1955 में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपया है। कितने हैं? 1 लाख रुपए हैं। प्रथम पुरस्कार व्यक्ति जो है कौन है यहाँ पर? प्रथम जो पुरस्कार व्यक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था इनको। किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगला है हम लोगों का व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी व्यास सम्मान जो होता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो इसकी है 4 लाख रुपए है। कितने हैं? 4 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। प्रथम पुरस्कार व्यक्ति जो है रामविलास शर्मा है। कौन है? प्रथम पुरस्कार व्यक्ति जो है रामविलास शर्मा है। 1991 में इनको व्यास सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में रामविलास शर्मा को प्रथम बार व्यास सम्मान दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला है
सरस्वती सम्मान क्या है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संस्था, किस संस्था के द्वारा ये दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन, यानी के बिरला जो फाउंडेशन थे उसी के द्वारा यह सम्मान भी दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी पुरस्कार की राशि जो है 15 लाख रुपए है। कितनी है? वर्तमान में है। सभी को जो भी जितना ही बताया सबका वर्तमान में है। वर्तमान में 15 लाख रुपए है इसके। प्रथम पुरस्कार व्यक्ति जो है हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? ने प्रथम पुरस्कार व्यक्ति सरस्वती सम्मान के जो है हरिवंश राय बच्चन है, जो कि किसके लिए दिया गया था? आत्मकथा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? आत्मकथा के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार ये जो है फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। स्थापना जो इसकी हुई थी, जो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरस्कार राशि जो है 75,000 रुपये दिया जाता है वर्तमान में। अभी जितने भी राशि बताए हैं सब वर्तमान का ही बताए हैं, आपको वर्तमान में दी जाती है। वर्तमान में इसकी अभी राशि कितनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की? तो 75,000 रुपये है। प्रथम पुरस्कार व्यक्ति विजया लक्ष्मी सिन्हा है। प्रथम बार जो पुरस्कार दिया गया था किनको दिया गया था? विजया लक्ष्मी सिन्हा जी को दिया गया था। किसके लिए? तो मैंने आवाज को देखा के लिए दिया गया था। अगला है फ्रेंड्स मैन बुकर पुरस्कार। क्या है? मैन बुकर पुरस्कार है। देखिए यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार स्थापना जो इसकी की गई थी 1969 में, यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी मैन बुकर पुरस्कार की 1969 ईस्वी में हुई थी। यह कथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स कथा साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय जो हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सलमान रसूदी, जिनको 1981 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। नाइपॉल, जिनको 1971 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति राय, जिनको 1997 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। किरण देसाई, जिनको 2006 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। अरविंद अड़ेग, जिनको 2008 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।